हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताएंगे आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इससे पहले आप लोगों के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 3 वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग क्या करोगे, वहां जाकर के लिंक से वो सारा वीडियोस देख लेना। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वहां पे जो थ्योरी है, फॉर्मेट है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सारा बताए हैं उन सारे वीडियोस में। तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, तो जीएबी निकालने का आप लोगों को पता है, तो हम बताते हैं आप लोगों को। जीएबी मेनली 4 अलग-अलग कंडीशन को हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियोस में, आज के वीडियो में पूरा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियोस मिलते रहे और मेरे को मोटिवेशन मिले आप लोगों को लाइक के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों का ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 4th वीडियो है, जिसमें बताएंगे कि कैसे आप लोग जीएबी निकालोगे। ठीक है, और किस तरीके से आप लोगों का ये जीएबी निकलेगा मेनली। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन 1, ये आप लोग का वीडियो नंबर 4 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वीडियो नंबर 4 है। अब आप लोगों को दिखाएंगे कैलकुलेशन फॉर जीएवी, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू when there is when there is no unrealized rent and वैकेंसी पीरियड। तो देखो आप लोगों को ये पता चलेगा यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर जीएबी व्हेन देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंसी पीरियड। अब ये अनरियलाइज्ड रेंट वैकेंसी पीरियड क्या होता है आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या किए हैं कॉन्सेप्ट में, प्रीवियस वीडियोस में अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड बता चुके हैं। तो फिर भी अनरियलाइज्ड रेंट एक बार बता देते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है ऐसा रेंट जो कि टेनेंट से हम लोगों को नहीं मिलता। मान लो टेनेंट आपके घर में रहता है 12 महीना और वो रेंट पेड करता है सिर्फ 11 महीने का, तो वो 1 महीने का रेंट आपको नहीं मिलेगा, तो अनरियलाइज्ड रेंट हो गया। नेक्स्ट है वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड का मतलब होता है, वैकेंट का मतलब होता है खाली, जब आपका घर क्या होता है, खाली रहता है। ठीक है, मान लो आपका घर एक साल में कितना महीना का, 12 महीना, 12 महीना में आपका घर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ टेनेंट आपके घर में 10 महीना रहा है, 2 महीना का घर क्या है, खाली रहा है। यदि घर खाली रहेगा तो उसका कोई रेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वही वैकेंसी पीरियड। तो लेकिन इस कंडीशन में हम लोग जब देखेंगे, ये हम लोग कंडीशन नंबर ए है, ये हम लोग कंडीशन नंबर 1, या फिर आप बोल सकते हो ये कंडीशन नंबर 1 या फिर कंडीशन नंबर ए, जो भी आपको बोलना है बोलो। ये कंडीशन नंबर 1 है आप लोगों का। ठीक है, सिंपल, ये कंडीशन नंबर 1 है आप लोगों का। कंडीशन नंबर 1 में कैलकुलेशन फॉर जीएबी व्हेन देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंसी पीरियड। मेनली देखो हम लोगों को जानना है, आप लोगों को क्वेश्चन यदि दिया जाता है इस तरीके, तो मेनली एक हाउस का दिया जाएगा, 2 हाउस का, 3 हाउस का, 4 हाउस का। लेकिन मेन चीज क्या है, हम लोगों को सीखना है कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो अनरियलाइज्ड रेंट दिया रहेगा और ना ही वैकेंसी पीरियड दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करोगे, तो स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करना सीखेंगे इसको। स्टेप नंबर 1 बोलता है, स्टेप 1 बोलेगा आप लोगों का हायर ऑफ म्यूनिसिपल, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा तो यहाँ पे आप लोग उसको लिख दोगे। ठीक है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल रेंट। इसको हम लोग बोलेंगे नोशनल रेंट, आगे हम बताएंगे। ठीक है, हम लोग जब सवाल करेंगे तो उसमें और डिटेल्स में क्लियर करेंगे। तो स्टेप 1। स्टेप 2 बोलता है हम लोगों को compare the result of step 1 with standard rent and take lower amount। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलेगा आपका जो भी आंसर आएगा, देखो कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 में जो आपका आंसर आएगा उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और दोनों में जो कम रहेगा उसी को यहाँ पे हम लोग आंसर मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्टेप 2 हो गया। आप बोलोगे कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंटल वैल्यू क्या होता है,
स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, आप लोग क्या करो, प्रीवियस वीडियोस देख लो, आपको वहां पे क्या पता चल जाएगा कि कैसे म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हम लोगों को, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बोलेगा कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 with annual rent स्लैश एक्चुअल रेंट, ठीक है, एनुअल रेंट स्लैश एक्चुअल रेंट एंड टेक हायर अमाउंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विद एनुअल स्लैश एक्चुअल। अब एक्चुअल का मतलब जो मिलता है, ठीक है, तो एनुअल रेंट भी आपका एक्चुअल रेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रेंट एनुअल रेंट नहीं होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। एनुअल रेंट मतलब एक साल का रेंट, 12 महीना का रेंट, एक्चुअल रेंट मतलब भी 12 महीना का रेंट। लेकिन यदि आपको मान लो किसी का साल आपका घर सिर्फ 11 महीने ही रेंट रहा है तो आपको एक्चुअल रेंट मिलेगा सिर्फ 11 महीने का, तो एक्चुअल रेंट एनुअल रेंट क्लियर हो गया। यहाँ बोला है स्टेप 3 में कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विद एनुअल रेंट स्लैश एक्चुअल रेंट एंड टेक हायर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट। इस स्टेप को हम लोग जानते हैं हाई लो हाई। इस तरीके से आपका स्टेप 4 में आंसर आ जाएगा। स्टेप 4 में आपका ये जो अमाउंट आएगा यहाँ पे, उसी को स्टेप 4 में आप क्या लिखोगे, स्टेप 4 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 4 में जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है कंडीशन नंबर 1, जहाँ पे बोला जाता है कैलकुलेशन फॉर जीएबी व्हेन देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट एंड वैकेंसी पीरियड। यहाँ पे ना अनरियलाइज्ड रेंट दिया जाएगा और ना ही वैकेंसी पीरियड दिया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोले हैं, हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट कर लिए। दूसरा नंबर कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 विद स्टैंडर्ड रेंट एंड टेक द लोअर अमाउंट, जो आंसर आएगा उसमें यहाँ लिखेंगे। तीसरा नंबर स्टेप में बोला कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विद एनुअल रेंट स्लैश एक्चुअल रेंट एंड टेक द हायर अमाउंट, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। अब मान लो किसी एक में से, इस 4 में से म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट में से कोई एक मिसिंग रहेगा, ठीक है, कोई भी एक चीज मिसिंग रहेगा तो आपको देखना है। एनुअल रेंट तो मिसिंग होगा नहीं, स्टैंडर्ड रेंट कभी कभी मिसिंग दिया रहता है क्वेश्चन में आप लोगों को, ठीक है। तो यदि आपको स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग दिया है और इन तीनों में से म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, एनुअल रेंट दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट कभी कभी मिसिंग रहता है, तो वो जब मिसिंग रहेगा तो आप लोगों को देखना है वहां पे कि इन तीनों में से, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एनुअल रेंट में से सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है। मान लो म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 है, ठीक है, उसके बाद फेयर रेंट 60,000 है और एनुअल रेंट 80,000 है, तो हाईयर कौन सा अमाउंट होगा, 80,000। तो 80,000 को हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस तरीके से आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करो, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, एक हाउस का ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग को ज्यादा हाउस का प्रॉब्लम नहीं करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आने से आप एक हाउस हो, 2 हाउस हो, 3 हाउस हो, आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सीख लिए हम लोग। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे दिया जा रहा है, ठीक है, आप लोग क्या करोगे, उसको पहले अच्छे से लिख लेना। लिखने के बाद चलो कंडीशन नंबर 1 हम लोग समझ कर रहे हैं, वीडियो हमारा 4 नंबर है, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसको लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन इसी बेसिस पे हम लोग बनाएंगे, ना तो वहां पे अनरियलाइज्ड रेंट दिया रहेगा और ना ही आपका क्या दिया रहेगा, वैकेंसी पीरियड दिया रहेगा, दोनों ही नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे ये रहा दिया जा रहा है। देखो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखो, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर रहमान रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो मिस्टर रहमान का क्या निकालने बोला है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि जीएबी निकालना है आपको। उसके बाद दिया है फेयर रेंटल वैल्यू 40,000, म्युनिसिपल वैल्यू 35,000, स्टैंडर्ड रेंट 38,000 और एनुअल रेंट आपका, एनुअल नहीं सॉरी एक्चुअल रेंट दिया आपका 55,000। तो आपको क्या बोला है निकालने के लिए यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों का ये कंडीशन 1 देखो, यहाँ पे आप लोग नोटिस करो कि यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट दिया है क्वेश्चन में, नहीं आपको यहाँ पे वैकेंसी पीरियड दिया है क्वेश्चन में, दिया है नहीं, दोनों ही नहीं दिया, मतलब आपका कंडीशन 1 एप्लीकेबल है यहाँ पे।
उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट खींचेंगे। तो फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है, नहीं भी फॉर्मेट करोगे तब भी चलेगा। ये जीएबी का वर्किंग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, जीएबी निकालना है। तो एक वर्किंग का टाइप में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक अमाउंट कॉलम खींच देना और एक पर्टिकुलर से कॉलम खींच देना। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस, क्या लिखोगे, हम लोग निकालना है ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीएवी, कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका नाम क्या है, आदमी का मिस्टर रहमान। कैलकुलेशन फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर रहमान फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे आप लोगों वर्किंग का पार्ट है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर होगा रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर करके लिख देना। इस तरीके से आप लोगों का हो गया। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को मिला है ना, स्टेप देखे, स्टेप 1 नंबर में क्या बताया है आप लोगों को, स्टेप 1 में क्या बताया है, क्या बताया है स्टेप वन में क्या बताया है आप लोगों को, क्या बोले हैं, बोलो। हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, ठीक है। हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। स्टेप 1 लिखा है आप लोगों को, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। हायर मतलब ज्यादा। देखो आपके क्वेश्चन में फेयर रेंट कितना दिया है, 40,000 दिया है, और म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है। देखो आपका ये म्युनिसिपल वैल्यू 40, सॉरी फेयर रेंट है 40,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 35,000। दोनों में से हायर कौन सा है, देख पा रहे हो ना, दोनों में से हायर कौन सा है, कौन सा, 40,000। तो ये 40,000 आपको यहाँ पे स्टेप 1 का आंसर आ गया, ठीक है। 40,000 क्या आ गया, स्टेप 1 का आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, समझ में आया। इस 40,000 को हम लोग बोलते हैं नोशनल रेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, नोशनल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नोशनल रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग एमसीक्यू में भी कवर करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में आप लोग देखोगे कि नोशनल रेंट का मतलब क्या होता है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो कंपेयर करके आता है, जो हायर अमाउंट आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोशनल रेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखोगे कि आपके स्टेप 2 में बोलता है ना हम लोगों को, स्टेप टू में बोलते हैं हम, देखो स्टेप 2 आप लोग लिखाए हैं। स्टेप 2 लिखा थे क्या, कंपेयर द रिजल्ट compare the result of step 1 with standard rent and take lower amount, take lower amount। देखो स्टेप 1 में आपका आंसर कितना आया था, 40,000, ठीक है। स्टेप 1 में कितना आंसर है आप लोगों का, 40,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेंट दिया है आपका 38,000। कितना दिया है, 38,000। अब आप लोग इजीली बता पाओगे कि 40,000 और 38,000 में लोअर कौन सा है, लोअर दे रहा है हम लोगों को। 38,000 कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, स्टेप 1 में आंसर कितना है आप लोगों को, 40,000, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट कितना है, क्वेश्चन में दिया गया 38,000। दोनों में लोअर कौन सा है, 38,000। तो 38,000 को क्या करोगे, यहाँ पे ले लोगे। 38,000 को बोलोगे रीजनेबल, इसको बोलते हैं रीजनेबल रेंट। इसको क्या बोलते हैं, रीजनेबल रेंट या फिर एक्सपेक्टेड रेंट। इसी को क्या बोलते हैं, रीजनेबल रेंट या फिर एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड रेंट भी बोल सकते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर, रीजनेबल रेंट या फिर एक्सपेक्टेड रेंट। अब स्टेप 2 तक क्लियर हो गया सभी को। स्टेप 3 आ जाओ। स्टेप 3 में बोलते हैं हम लोग, स्टेप 3 में बोलेंगे हम लोग कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विथ, क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट और स्लैश एक्चुअल रेंट एंड टेक हायर अमाउंट। यही ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको,
यहाँ पे बोला जा रहा है कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विद एनुअल रेंट स्लैश एक्चुअल रेंट एंड टेक द हायर अमाउंट। आपको बताया था एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट में डिफरेंस, ठीक है। तो देखो स्टेप 2 में आंसर कितना आया आपका 38,000, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट कितना दिया है 55,000, ठीक है। तो ये 55,000 दिया है, इन दोनों में हायर आपको समझ में इजीली आ रहा है। कौन सा हायर है बाबू बताओ आप लोग? 55,000। तो ये 55,000 ही हमारा जो लिखेंगे, ये 55,000 ये हो गया हमारा 55,000, यहाँ लिख दिया ना, ये 55,000 ही हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 55,000 क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों का GAV या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ गया 55,000। तो इस तरीके से आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंडीशन 1 में समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, देखो हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू को टोटल नहीं करते क्या? टोटल इसको टोटल नहीं करते हैं, इसको हम लोग टोटल नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को तो स्टेप बाय स्टेप करना है ना, एक स्टेप का आंसर को दूसरे स्टेप के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि पता है ना हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, दोनों का हायर देखना है। तो हायर 40,000 और 35,000 में हायर कौन सा है 40,000, तो ये आंसर नहीं है, आपको तो लास्ट में लाना है GAV खाली, इसीलिए हम लोग इसको टोटल नहीं कर सकते। टोटल कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 विद स्टैंडर्ड रेंट एंड टेक द लोअर अमाउंट। तो स्टैंडर्ड रेंट के साथ स्टेप 1 कंपेयर करेंगे। स्टेप 1 में कितना आया था 40,000 आया था और स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया आपका 38,000, दोनों का में से लोअर कौन सा है 38,000, 38,000 ले लिए, ठीक है। उसके बाद कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विद एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट एंड टेक द हायर अमाउंट। तो स्टेप 2 का आंसर कितना 38,000, एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट 55,000 दिए हैं, ठीक है। तो दोनों में से हायर कौन सा है 55,000, तो 55,000 हमारा आंसर आ गया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को कंडीशन 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आप लोग क्या करो एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को लोगे तो आप लोग क्या करोगे आंसर मेरे को क्या करना कमेंट में जरूर लिख करके बताना, तो इससे क्या हो जाएगा मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोग बना लीजिए। जो लोग नहीं बना पाओगे उन लोगों को क्या किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन क्या करोगे कॉपी कर लो, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लो, आप लोग को दिया जा रहा है क्वेश्चन और कॉपी करके देख लेना, आप लोग बनाने का जरूर कोशिश करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। आंसर अपना ये GAV आपका कितना आएगा, ठीक है। 4 हाउस वाला प्रॉब्लम आपको तो दे देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो इस क्वेश्चन को करना अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए और करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।